हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम चौहान वंश को स्टडी करेंगे। इसके जो भी पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स है, वो इसमें सीक्वेंस से ही आपको मिलेंगे इस वीडियो में। और इससे पहले के जो भी हमारे वंश है ये राजपूत काल के, वो सब आपको इसी चैनल पे इसी प्लेलिस्ट के अंतर्गत सीक्वेंस में मिल जाएंगे। तो आप ये एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लीजिएगा सीक्वेंस में, ठीक है। और बाकी जो भी यहाँ पे नाम आएंगे तो मैं उन पे भी ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, सिर्फ पॉइंट को यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि उनको मैं ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। इससे पहले जो भी हमारे एंशिएंट हिस्ट्री की जो वीडियोस आई हुई हैं उसमें आप उनको देखोगे तो कई बार डिटेल ब्रेकडाउन उनका हो चुका है, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। चौहानों की ना बहुत सारी शाखाएं होती हैं, जिनमें एक शाकंभरी होते हैं जो राजस्थान के होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, शाकंभरी राजस्थान के चौहान, ठीक है। ये जो ना गुज्जर प्रतिहारों के सामंत थे, ठीक है, सामंत थे, उन्हीं के अधीन रह के कार्य करते थे, उन्हीं के समकालीन भी थे, ठीक है। इस वंश का जो प्रथम शासक था वो था वसुदेव, जो इसका संस्थापक भी था, ठीक है। सिंहराज जो है इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक होता है और इसी को जो है महाराजा धीराज की उपाधि दी गई है। अब थोड़ा सा चीज़ों को यहाँ पे समझने की कोशिश करना। देखो, प्रथम संस्थापक प्रथम शासक वासुदेव था और स्वतंत्र शासक जो है सिंहराज था। दोनों में फर्क क्या है? देखो, गुज्जर प्रतिहारों के सामंत थे जब इसने इसकी स्थापना की थी, यानी कि इनके अंडर रह के ये कार्य कर रहे थे। भले इनका अपना पूरा साम्राज्य था, लेकिन कहीं ना कहीं इनके अंतर्गत रह के कार्य कर रहे थे। इनकी बॉर्डर सीमाओं के परितय ये रह के अपना शासन राजकाज चलाते थे। लेकिन स्वतंत्र का मतलब यह है कि अब गुजर प्रतिहारों से इनका कोई लेना देना नहीं, अब खुद का अपना इनका साम्राज्य है जिसका ये अपना खुद का चला रहे हैं, ठीक है, अपना वर्चस्व स्थापित कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंहराज जो है इसलिए इस वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक हो जाते हैं, ठीक है। हमें एक नाम आता है अजय राज का, जिसने अजमेर नामक नगर बसाया था। कभी और सवाल आ जाता है कि अजमेर की स्थापना किसने की? अजय राज ने की। अजय राज ने ही जो है ना गजन मातंग, ठीक है, कई जगह आपको गर्जन मारतंग भी नाम देखने को मिलेगा और गजन मातंग इसको कहा जाता है, ठीक है, जिसने गजनी के मुस्लिम शासकों को पराजित किया था, इसलिए इसको ये उपाधि दी गई है, ठीक है। एक नाम आता है बिसल देव का, जो कि विग्रहराज बिसल देव जिनको बोला जाता है। इस वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक ये हुए हैं, ठीक है। और इनका जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि इन्होंने हिमालय पर्वत से लेकर विंध्य पर्वत तक, यानी नॉर्थ इंडिया से लेकर मध्य भारत तक जो है पूरी भूमि को इन्होंने अधिकार में ले लिया था। इसका जो है ना पंजाब में गजनवी शासकों से युद्ध होता है और गजनवी को ये पराजित कर देता है। इसलिए इसको जो है जब ये गजनवी को पराजित कर देता है तो इसको तुरुष्क जीत की उपाधि भी दी गई है, ठीक है। तभी मतलब तुरुष्क जीत की उपाधि को धारण करता है, ठीक। ये खुद विद्वान था, विद्वानों का संरक्षक था, इसलिए इसे कवि बांधव की उपाधि भी दी गई है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि इसके द्वारा क्या रचा गया है? हरिकेली नाटिका रची गई है। कभी कभी सवाल आता है कि हरिकेली नाटिका किसके द्वारा रचा गया? तो अजय राज के द्वारा, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, हरिकेली नाटिका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हरिकेल भी आपने सुना होगा, शॉर्ट में हरिकेल भी बोला जाता है। सोमदेव जो है इसके दरबार में रहते थे, काफी ज्यादा विद्वान थे संस्कृत के, और इनके द्वारा जो है संस्कृत भाषा में ललित विग्रह राज की रचना की गई है, ठीक है। अजमेर में एक सरस्वती विद्या मंदिर नामक संस्कृत विद्यालय की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई थी, ठीक है। इसके बाद सोमेश्वर द्वितीय शासक बनते हैं और इन्होंने अपने पिता के साम्राज्य को सुरक्षित रखा था। दिल्ली में जो तोमर वंशीय अनकपाल था उसकी पुत्री से इनका विवाह हुआ था, ठीक है। किसका? सोमेश्वर द्वितीय का, ठीक है। और गुजरात के चालुक्य वंशी शासक भीम द्वितीय से इनका युद्ध हुआ था और जिसमें ये मारे गए थे। फिर पृथ्वीराज चौहान आते हैं, जो पृथ्वीराज तृतीय होते हैं, मेनली उन्हीं को पृथ्वीराज चौहान बोला जाता है, जो बहुत ज्यादा फेमस हैं, महान शासक हैं इस वंश के। के जो शासक होते हैं अनकपाल, उनका एक पुत्र नहीं होता है, ठीक है ना, कोई भी नहीं होता। वो क्या करते हैं, फिर पृथ्वीराज चौहान को अपना उत्तराधिकारी चुनते हैं और इस समय दिल्ली चौहानों की राजधानी बन जाती है, ठीक है। फिर पृथ्वीराज चौहान जो इसका सबसे इसका प्रबल, अब जो पृथ्वीराज चौहान होता है इसका सबसे कट्टर जो दुश्मन होता है, प्रबल शत्रु जो होता है वो होता है जयचंद, ठीक है। जयचंद क्यों? क्योंकि जयचंद की बेटी होती है जो, उसका नाम होता है संयोगिता, जिससे कि पृथ्वीराज चौहान मतलब शादी करना चाहता था, मतलब प्रेम करता था उससे, और बाद में शादी इनकी हो भी जाती है, ठीक है। इस वजह से मतलब इनका जो कट्टर शत्रु होता है वो जयचंद होता है, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान ने 1182-83 में परमार्दी देव के सामंत अलाउद्दौला को पराजित कर महोबा पर अधिकार कर लिया था। ये कभी पूछा जाता है कि अलाउद्दौला को पराजित करने वाला कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान था। इन्होंने कहाँ शासन कर लिया था? महोबा में। कब की ये बात है? 1182 से 83 के समय की, ठीक है। चौहान इतने बहादुर थे तो जो कुछ मुस्लिम इतिहासकार होते हैं ना, वो इनको एक उपाधि देते हैं, उसे संबोधित करते हैं, उनको कहते हैं राय पिथौरा, ठीक है।
1191 में तराई का प्रथम युद्ध होता है मोहम्मद गोरी को, जिसमें ये पराजित कर देते हैं। और फिर 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है जिसमें मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देता है। ठीक है, तो तराई का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तराई का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, ये सवाल आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चौहान ने गोरी की अधीनता को स्वीकार कर लिया था, लेकिन कुछ समय बाद विद्रोह कर दिया और युद्ध करते हुए फिर ये मारे गए थे। ठीक है, पृथ्वीराज के दरबार में जयनायक भट्ट जैसे विद्वान रहते थे जिसने पृथ्वीराज विजय की रचना की थी। ठीक है, पृथ्वीराज विजय की रचना किसके द्वारा की गई, यदि ऐसा सवाल आता है तो याद रखिएगा जयनायक भट्ट। चंद्रबरदाई होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये इनके सवाल आता ही पेपर में। कई का दरबारी कवि कौन था, तो एक तो नाम आएगा चंद्रबरदाई। अब इनके द्वारा क्या रचा गया ये भी क्वेश्चन आता है। चंद्रबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो, सवाल आएगा पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा रचा गया, चंद्रबरदाई के द्वारा। चंद्रबरदाई किसका दरबारी कवि था, तो पृथ्वीराज का। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाती है तो फिर इनके पुत्र होते हैं गोविंदराज। ठीक है, तो इनको मोहम्मद गोरी क्या करता है, अजमेर का शासक बना देता है। फिर कुछ दिनों बाद गोविंद के चाचा हरिराज चौहान को ने गोविंद को मतलब हरा देता है, मतलब उसको अपने पद से हटा देता है और खुद अजमेर का वो शासक बन जाता है। ठीक है, फिर 1196 में कुतुबुद्दीन ऐबक आता है जो अजमेर पर आक्रमण करता है और हरिराज को पराजित करके तुर्की राज्य में मिला लेता है। तब तुर्कों का यहाँ पे मतलब आगमन शुरू हो जाता है। ठीक है, और हरिराज चौहान ने क्या कर दिया था, खुद की आत्महत्या कर दी थी। ठीक, तो ये था इस चौहान वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं प्रीलिम्स में। ठीक है, एक बार इनको देख लीजिए, कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।